Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान अब अमेरिका को कोस रहा है। ईरान अथॉरिटीज का दावा है कि अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस पर अब अमेरिका ने जवाब दिया है। अमेरिका ने कहा है कि ये सब तमाम दावे बिल्कुल बेबुनियादी हैं और आपको बता दें कि अमेरिका का कोई भी इस हादसे में रोल नहीं है। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर पर ईरान के राष्ट्रपति सवार थे वो एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर था। अब अमेरिकन हेलीकॉप्टर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बेल 212 जो है वो एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर था जिस पर ईरान के राष्ट्रपति सवार थे और अब बेल 212 में क्या खराबी आई इसको लेकर अब ईरान की अथॉरिटी जांच कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर साल 1989 से ही कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं और हर साल ये प्रतिबंध और गहरे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ईरान किसी भी बाहरी देश से सीधे तौर पर कोई पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकता। ऐसे में जो पहले से खरीदे हुए एयरक्राफ्ट थे उन्हीं को ईरान मैनेज कर रहा था, किसी भी तरह से उनकी रिपेयरिंग और उन्हें मेंटेन कर रहा था। अब इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जब इस बात की जांच होगी कि आखिर कैसे ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो आइए समझते हैं कि इस वक्त ईरान के पास कितने ऐसे हेलीकॉप्टर हैं और इस हेलीकॉप्टर को लेकर जो दावा हो रहा है वो कितना सही है। द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से मौजूदा वक्त में एक पूरा का पूरा स्क्वाड इसी हेलीकॉप्टर का ईरान के पास है। आमतौर पर बेल 212 एयरक्राफ्ट जो है वो वाइड सिविलियन यूज का एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर की आर्म्ड फोर्सेस और बिजनेस के लिए होता है। इस हेलीकॉप्टर में 15 लोग एक साथ बैठकर सफर कर सकते हैं और पहली बार इस विमान ने साल 1968 में उड़ान भरी थी। ये एक ट्विन ब्लेड ट्विन इंजन मीडियम हेलीकॉप्टर है और मौजूदा वक्त में अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इस घटना में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। वॉशिंगटन और तेहरान में खराब रिश्तों के बावजूद भी तेहरान फिर भी अपने 5 इस बेल 212 हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन कर रहा था। आमतौर पर इस हेलीकॉप्टर की उम्र 15 साल होती है, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर पर ईरान के राष्ट्रपति सवार थे वो 35 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। पहली बार बेल हेलीकॉप्टर को बेल टेक्सट्रॉन ने 1960 में उड़ाया था और उसके बाद से ये दुनिया भर में राज करता रहा है। न सिर्फ मिलिट्री बल्कि आम सिविलियंस और बिजनेसमैन भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद बेल टेक्सट्रॉन की तरफ से कहा गया कि हम ये कंफर्म कर देते हैं कि बेल का ईरान के साथ कोई भी समझौता या व्यापार नहीं है, वो ईरान में ऑपरेट नहीं करते और उन्हें हेलीकॉप्टर किस हालत में था उसकी भी जानकारी नहीं है। बेल ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके ये सब कुछ क्लियर कर दिया है कि उनका ईरान के साथ कोई मतलब नहीं है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बाद से अब ईरान अपने मौजूदा एयरक्राफ्ट्स को ही मेंटेन करके उनसे काम चला रहा है। अमेरिका, यूरोप और कई देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और उसके बाद से इन हेलीकॉप्टर्स को ही मेंटेन करके किसी भी तरह से ईरान मैनेज कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी वो थर्ड पार्टी है जिससे ईरान ये तमाम मेंटेनेंस का काम कराता था और कैसे आखिर किसी भी फेलियर को लेकर पहले से जानकारी ईरान के पास नहीं थी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पूरी जांच में अगर बेल की तरफ से सहयोग हो तो ये जांच और आसानी से और बेहतरीन ढंग से हो सकती है। फिलहाल बेल ने किसी भी तरह के सहयोग देने से साफ साफ मना कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 443 बेल 212 एयरक्राफ्ट हैं जो कि अलग अलग देशों के 144 डिफरेंट ऑपरेटर्स के पास हैं और इनकी औसत उम्र तकरीबन 42 साल है। ऐसे में 35 साल पुराना ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर इतना भी पुराना नहीं था कि उसे उड़ाया न जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब अमेरिका पर इस बात को लेकर ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ही ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आपको बता दें कि जैसे ही सबसे पहली खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति और उनके साथ पूरी टीम गायब है, तब से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उस हेलीकॉप्टर पर सवार सभी 9 लोगों को हादसे के बाद मृत पाया गया है। आपको बता दें कि घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीमों को इस हेलीकॉप्टर का मलबा मिला था और वहां मौजूद कुछ लाशें मिली थीं। बेल 212 एक 42 फीट 2 इंच लंबा बेहद ही खास हेलीकॉप्टर है और फिलहाल ईरान के पास बेल 212 का एक पूरा स्क्वाड्रन है जिसे वो मैनेज कर रहा है, लेकिन वो इसे कैसे मैनेज करता है इसको लेकर कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है।
इस हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार हो जाने के बाद अब ईरान के पास सिर्फ ऐसे अब 4 हेलीकॉप्टर्स बचे हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद से अब इन हेलीकॉप्टर की हालत और इनके उड़ने की क्षमता को लेकर भी अब ईरान में सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।